चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, ये पीपीटी में भेज दूंगा। टॉपिक का नाम है ट्रिगर्स। ठीक है संजीत भाई। डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में नहीं होता, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम इस पे होता है। ठीक है। डेटा एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा एनालिस्ट यूज नहीं करता है, लेकिन हैरानी की बात है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे सीक्वल पे पूछ रहा है तो भाई एडवांस क्वेश्चन ही पूछेगा, बेसिक तो पूछेगा नहीं। तो ये एडवांस टॉपिक का ही पार्ट है मेरा। ठीक है। क्या है? ट्रिगर्स इन माई एसक्यूएल लिखा है, लेकिन हम ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सीख रहे हैं। माई एसक्यूएल तो जस्ट टूल है एक। ठीक है। ट्रिगर का मतलब क्या है अंकित? मैं थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल लूंगा। ठीक है। अगर मुझे आपको गुस्सा दिलाना है तो मैं कोई एग्जांपल लूंगा, ऐसा दो चार एग्जांपल लूंगा जिससे आप क्या हो जाओगे? ट्रिगर हो जाओगे, हाइपर हो जाओगे। हाइपर होना, ट्रिगर होना मतलब टैग कर सकते हो। बात क्लियर है ना? उसमें गए थे वंतारा में, शेर पे अटैक नहीं होता था, बट वो ग्लास के नीचे था। ठीक है। तो क्या है इम्पोर्टेंट की है, तो इसे ईमानदारी से अच्छे से समझो कि हमारे डेटाबेस में कोई हैपन हो रहा है। क्या क्या इंसान, अगर ये तीन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन चाहता हूँ कि वो जैसा मतलब कि मेरे, तो इंसर्ट होते के साथ साथ मैं कोई चाहते हैं। क्या आप रोड तभी हो जाता होता है वो होता है। इंसर्ट होना इज और फुल मतलब है कि कोई इवेंट हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा चीज अपने आप चल जाए। वो दूसरा क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरा चीज अपने आप चल जाए। तो तीन तरीके के इवेंट है हमारे: इंसर्ट ट्रांजेक्शन, अपडेट ट्रांजेक्शन और डिलीट ट्रांजेक्शन। ठीक है। और इवेंट दो ही तरीके का होता है। जब वो फूल बरस रहा है तो फूल बरसने से पहले दो सिचुएशन है: एंट्री हो रही है तो फूल बरसा, और एंट्री नहीं हो रही थी तो फूल नहीं बरसा। तो इवेंट का दो टाइमिंग है, एक है बिफोर वो इवेंट और एक है आफ्टर इवेंट। ये बात क्लियर है? तो मेरे कितने तरीके के ट्रांजेक्शन है? तीन। कौन कौन है नरेंद्र भाई? अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। और इनका इवेंट टाइमिंग कितने तरीके का है? दो तरीके का। कौन सा? आफ्टर और बिफोर। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ तो क्या बनेगा? बताओ, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? है इंसर्ट टेबल, अपडेट और डिलीट। तो कौन सा ट्रिगर बना? इंसर्ट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर, डिलीट ट्रिगर। अब इंसर्ट में, इंसर्ट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर और डिलीट ट्रिगर में भी दो दो तरीके के ट्रिगर। कौन से? बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। ये बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा एक्सेल में समझते हैं। हाँ ये रह रहा, सामने रखा आज मैंने। ज्यादातर वेस्ट होती है। ठीक है। तो ट्रिगर का मतलब क्या है? व्हेन सर्टेन इवेंट्स हैपन्स, ठीक है, जो भी हमारा कुछ अटैच्ड है। ठीक है। हम अटैच्ड इवेंट, इवेंट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, मतलब जो ट्रिगर हो रहा है वो भी एक इवेंट ही होगा। इवेंट का मतलब वो भी एक ट्रांजेक्शन ही होगा। कैसे? तीन तरीके के ट्रांजेक्शन है हमारे पास। कौन कौन से? हाँ, तो ये ट्रिगर भी किसके साथ चलेगा? इन्हीं के साथ। ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे। अपडेट, ये हो गया मेरा बिफोर इंसर्ट। यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं: इंसर्ट
अपडेट और डिलीट, और यहां लिख देता हूं बिफोर और यहां लिख देता हूं आफ्टर। ठीक है, बिफोर इंसर्ट, ध्यान से देखना, सिचुएशन समझना। मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, मैं चाहता हूं उनकी एंट्री होनी है, एंट्री होने से पहले चेक कर लो उनके डॉक्यूमेंटेशन सारे, इंसर्ट से पहले ही चेक होगा ना वो। तो प्रैक्टिकली बिफोर इंसर्ट का मतलब कुछ कंडीशन चेक कराना, अगर कंडीशन सही है तो वो इंसर्ट हो जाए, कंडीशन सही नहीं है तो इंसर्ट ना हो। डेटा वैलिडेशन जैसे एक्सेल में पढ़ा था। ठीक है, तो बिफोर इंसर्ट में मैं यहां पर बोलूंगा कि अगर किसी बंदे का एज, अगर किसी बंदे का एज 18 से कम निकलता है, या किसी बंदे की सैलरी, हमारे कंपनी में 18,000 से हम कम सैलरी नहीं दे सकते, अगर ये कम निकलती है, दोनों में से कुछ भी ऐसा होता है, तो एक मैसेज अपने आप आ जाए, क्या पॉपअप आ जाए या मैसेज आ जाए कि भाई एज और सैलरीज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 करके कुछ ऐसा आ जाए, है ना। ये बात क्लियर है। तो ये कौन सा इवेंट बना, बिफोर इंसर्ट। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट मतलब वो इंसर्ट हो चुका है, अब कोई बंदा जब कंपनी में आ जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है। तो आफ्टर इंसर्ट का मतलब है क्या हम उसे वेलकम नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा मैसेज बना दे कि जैसे ही कोई बंदा इंसर्ट हो रहा है, डेटा में जा रहा है, तो एक उसके मेल पे वेलकम मेल चले जाए ऑटोमेटिकली। कहां चले जाए, मेल पे। क्या वो वेलकम मेल पूछ के जाएगा, वो कब होगा, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि कुछ इवेंट हुआ और कुछ उससे जुड़ा हुआ इवेंट ट्रिगर्ड हो गया, क्या ऑटोमेटिकली। मैंने बोला नहीं कि अगर कोई बंदा इंसर्ट हो रहा है तो उसे वेलकम मेल भेजो, नहीं, हमने एक ट्रिगर बना रखा है कि जैसे ही कोई इंसर्ट होता है, भाई बॉर्डर के उस पार कोई बंदा है और वो इस पार आ गया तो पूछा जाएगा क्या, अगर गलत तरीके से आ रहा है, क्या है ट्रिगर, सीधा शूट एट साइट, ये है कि नहीं है, सीधा उड़ा दिया जाएगा ऐसे। तो वो ट्रिगर है मेरा, वो ट्रिगर कर दिया बंदे ने। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, पहले तो नहीं आता। ठीक है, बिफोर अपडेट, ठीक है, बिफोर अपडेट आफ्टर अपडेट, ध्यान से देखना। बिफोर अपडेट का मतलब में हम डेटा में मैं कुछ पुराने इंफॉर्मेशन आर्काइव में स्टोर कर सकता हूं। जैसे आप गए अपनी कंपनी के पास और आपने बोला मेरा नाम संजीत शर्मा है, वैसे नाम क्या आपका बाय द वे, कुमार। आपने बोला नहीं मेरा एक्चुअल नेम क्या है, शर्मा है, बट आपने डेटाबेस में क्या रखा हुआ है, कुमार, उसे चेंज करो, अपडेट करो उसे। ठीक है, तो बिफोर अपडेट में हम ये बोल रहे हैं कि आपका चेंज होने से पहले का क्या इंफॉर्मेशन था, उससे कहीं स्टोर करके रख लो, और चेंज हो गया उसको कहीं और रख लो आफ्टर अपडेट में। ये बात क्लियर है। बिफोर डिलीट सेम ऐसे ही समझो, अगर कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी से निकल रहा है तो मैं चाह रहा हूं डिलीट होने से पहले वो किसी आर्काइव या रिसाइकल बिन में उसका इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। और जब डिलीट हो जाता है तो डिलीट होने के बाद या तो मैसेज दे दे कि एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, या दूसरा मैसेज बता दे कि अभी तक इतने एम्प्लॉय डिलीट हो चुके हैं, मतलब अभी तक इतने एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके, एम्प्लॉय का काउंट बता दे। ये सब निकलवा सकता हूं ना। तो एक इवेंट से दूसरा इवेंट मेरा क्या है, अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। तो ट्रिगर अगर इन शॉर्ट इंटरव्यूअर पूछता है तो ट्रिगर का मतलब है कि कोई एक इवेंट हैपन होना और उससे जुड़ा हुआ कोई एक्शन ऑटोमेटिकली चल जाना। ट्रिगर एक डेटाबेस का पार्ट है, ध्यान रखना, ये टेबल का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, डेटाबेस का पार्ट है, टेबल में से ही ये डेटाबेस का पार्ट है, लेकिन बनेगा किसके अंदर, क्योंकि ट्रांजैक्शन किस में हो रहा है, डेटाबेस में थोड़ा ना ट्रांजैक्शन हो रहा है, टेबल में हो रहा है। दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स इन अ टेबल। जब टेबल में कुछ इवेंट हो रहा है, सर्टेन क्या, इंसर्ट अपडेट और डिलीट, तब उससे जुड़ा हुआ जो ट्रिगर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चल जाएगा, और आप अपना लॉजिक और अपना खुद का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास कितने तरीके के ट्रिगर हुए भाई, 6 तरीके के, 6 तरीके के हो गए कि नहीं हो गए, कैसे, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट और आफ्टर डिलीट। समझ में आया। तो इंटरव्यूअर अगर पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स, तो कितने, 6। क्या नाम है उनके, वेरी गुड। ठीक है, तो नीचे कुछ वही बता रखा है, क्या लगा सकते हैं, हाँ, अरे ट्रिगर का तो टॉपिक ही है ना भाई, दोबारा ट्रिगर, हाँ
क्या कह रहा है ये? अरे यार, जब ट्रिगर के टाइप से तो आप यूज करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तो इवेंट कितने तरीके के हैं मेरे? 3। और टाइमिंग कितने तरीके की है? तो टोटल कितने बन गए? 6। और स्कोप मतलब ये एक टेबल से दूसरा टेबल इंपैक्ट हो सकता है ना। एक में डिलीट हो रहा है तो दूसरे में रिसाइकल बिन में, एक से डिलीट हो रहा है तो दूसरे में इंसर्ट हो रहा है, नहीं कि नहीं हो रहा है? एक में अपडेट हो रहा है तो दूसरे में भी अपडेट हो रहा है, पुराना इन्फॉर्मेशन क्या था। तो एक टेबल से दूसरा टेबल इंपैक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और इसको कब यूज करते हैं? जब कुछ रूल्स और कुछ ऑडिटिंग और कुछ डेटा इंटीग्रिटी, डेटा वैलिडेशन मेंटेन करना हो, तब इसे यूज करते हैं। तो क्या ये डेटा एनालिस्ट का काम है क्या? नहीं, ये जो डेटाबेस बनाता है, मेंटेन करता है, डेवलपर का काम है, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़े। इसका सिंटेक्स है, बहुत इजी है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखते थे तो क्या बोलेंगे? क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। ठीक है, उसके बाद ये करली ब्रेसेस कुछ नहीं लगाना, ये ऑप्शंस बता रहा है, ये सब हो सकते हैं। तो इनमें से कोई 2 वर्ड लिखना है, या तो आफ्टर इंसर्ट या बिफोर इंसर्ट, या तो आफ्टर अपडेट या बिफोर अपडेट, कोई 2 वर्ड लिखना है। जैसे मैं बना रहा हूँ क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम बिफोर डिलीट, बस इतना ही लिखना है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, किसके ऊपर? और हर रो पे काम करता है भाई। अगर डिलीट हो रहा है तो एक बार में अगर 5 रो हो रहे हैं तो वो 5 को स्टोर करेगा ना दूसरे में, या एक को करेगा उसमें से। तो इसमें 4 ईच रो का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी रो में हुआ तो उसको इवेंट माना जाएगा। अगर मैं ट्रंकेट भी बोल रहा हूं तो एक बार में कितने हो रहे हैं? बहुत सारे हो रहे हैं। और अगर मैं डिलीट कर रहा हूं 5 तो एक बार में कितने हो रहे हैं? 5। तो कितने इवेंट फायर हुए? ये बात क्लियर है? तो इसलिए 4 ईच रो लिखा जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, बिगिन और एंड के बीच में खत्म। ये हमने बिगिन एंड उसमें पढ़ा है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में पढ़ा है, सेम वही कोड है। कोई डाउट तो नहीं? इजी है ना? हाँ, बिगिन और एंड के बीच में कोड अपना, बाकी खत्म। और ध्यान रखना डेलीमीटर रहेगा यहाँ पर, जैसे फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए। तो यही थे वो सारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल जो है, नहीं ये कॉपी नहीं होगा, ये इमेज है, कॉपी करने की जरूरत नहीं, बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी कॉपी पेस्ट के बजाय हम स्क्रैच से बनाते तो आप समझ पाओगे। ठीक है, राइट, हाँ। तो सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया कोई कंपनी का नाम बताओ भाई। एक तो कंपनी का नाम जरूरत पड़ने पे याद ही नहीं आता है। हेलो हाँ, बताइए ईशा जी। सर, ये आपकी ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अरे क्या बात कर रहे हो, इतने देर से स्क्रीन शेयर नहीं थी? हाँ जी सर, मेरे में भी ना अनकनेक्ट हो रहा है, मुझे लगा मेरी तरफ से हो रहा है, तो इतने मैं उसे देर से नहीं रिकनेक्ट कर रही थी, या थी। बीच में दिख रहा था कुछ? सर पहले दिख रहा था, फिर मैं रिकनेक्ट कर रही थी तो ज्वाइन कोई नहीं हो बात पा नहीं, रहा था। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क इशू होगा। और ये जो जब स्क्रीन शेयर नहीं होता वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाता है, इसलिए ये टाइमली बता देना है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। स्क्रीन शेयरिंग पे ही रिकॉर्डिंग वो पिक होगा, वरना पिक नहीं होगा। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। वॉइस ब्रेक हो रही है। हैं, क्या कह रहे हैं? बाहर बारिश जैसा मौसम है क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। इसरो बना लिया हमने यहाँ पर, राइट। ओके सर। अरे ये इसरो, इसरो वाला नहीं है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो और उसरो वाला नहीं है। ठीक, चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। अंकित बात बहुत करते हो, हैं, है ना? हाँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम छोटा सा ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। एम्प्लॉय डिटेल्स, ईआईडी, इंटीजर, हाँ सॉरी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, प्राइमरी की, प्राइमरी की और इसका क्या मतलब है?
नरेंद्र भाई, हम ईआईडी नहीं बताएं, ईआईडी अपने आप जाएगा, ठीक है, गुड। अब ये जो मैं एम्प्लॉय डिटेल्स बना रहा हूँ ना, इसे मैं सोच के ही बना रहा हूँ कि ये प्रॉपर है एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय का क्या होगा, दूसरा आप लोग भी बना सकते हैं, वेर, ठीक है। देन उसके बाद एड्रेस, के बाद सैलरी, ठीक है, एज, इंटीजर। अरे कोई डाउट तो नहीं, काफी है इतना। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, और एक और फाइनली डिपार्टमेंट। सही भाई, टेबल बन गया, ठीक है। ये कट पेस्ट कर लेना, ये मैं भेज दूंगा, हाँ कोई बात नहीं। एक ये मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। संजीत भाई, से पहले हम ट्रिगर में सीखने जा रहे हैं बिफोर इंसर्ट। क्या सीखने हैं? बिफोर इंसर्ट सीखेंगे, हाँ, बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि इसमें कुछ मुझे वो मिल जाए, क्या मिल जाए, रिकॉर्ड्स मिल जाए। रिकॉर्ड्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं जीपीटी पे जा रहा हूं, ठीक है। नेट नहीं चल रहा क्या? माई एसक्यूएल गिव 20 नहीं 10 रिकॉर्ड्स फॉर दिस। सही है, समझ आ रहा है, जीपीटी है ना, ये उठा लिया। ये सही है कि नहीं है? ये नोएडा क्यों दे रहा है यार, ठीक है। क्या कह रहे हो? गिव डिफरेंट एड्रेस, नहीं नहीं वो तो सही बात है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सही है, अब सही है। अरे अब सही है कि नहीं है? ठीक है, ठीक। एड्रेस तो बदल दिया, नाम नहीं बदल पाए। मुंबई में जैन घूम रहे हैं, बेंगलुरु में, चलो ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी, एज, डिपार्टमेंट, वैल्यूज। कोई डाउट तो नहीं भाई? ध्यान से देखना है, कितने रिकॉर्ड्स हैं ये? टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, अभी अभी ट्रिगर नहीं बना है तो कुछ मैसेज नहीं है, तो ये इंसर्ट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी डिटेल्स आ गए, 10 के 10 बंदे, भेज दूं ये ग्रुप में। हाँ ये भेज देता हूँ, अभी लिख लेना, ठीक है, अभी पहले भेज दिया मैंने, राइट, ये आराम से कर लेना अभी, ठीक है। चलिए पहले समझ लो, जब ये मैं बता दूं तब रन कर लेना, ठीक है। तो अभी एम्प्लॉय डिटेल्स है मेरे पास, ठीक है। अब नरेंद्र भाई, अब मैं कह रहा हूं कि अब इस कंपनी में अगर कोई भी बंदा आता है तो आपको क्या करना है, बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट होने से पहले हमें उसका एज चेक करना है। क्या चेक करना है? एज। एज अगर उसका 18 से कम निकला तो हमारी कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है। और दूसरा, सैलरी हम कितनी भी कम दें लेकिन 18,000 से कम नहीं दे सकते। ये दो हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, सही है नरेंद्र भाई? ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक क्या बनाऊंगा, क्रिएट ट्रिगर। अरे यही था ना। उसके बाद ट्रिगर का नाम, क्या नाम है ट्रिगर का? चेक इंसर्ट, चेक इंसर्ट क्राइटेरिया। ये सही है? मैंने क्या नाम दिया अपने ट्रिगर का?
क्यों नाम दिया ऐसा? हाँ, लास्ट में ट्रिगर क्यों लिखा है? क्योंकि वो ट्रिगर का पार्ट है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने क्या सीखा है? ये बोलने के बाद इसे टाइमिंग बताएंगे कि कब चलने वाला है। क्या सीख रहे हैं? बिफोर इंसर्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ये कब एक्टिव होगा? इंसर्ट होने से जस्ट पहले। किसके लिए? हर रो के लिए। अरे यही था ना स्ट्रिंग, ये मेरा सिंटेक्स। उसके बाद क्या करना है? बिगिन, और उसके बाद क्या करना है? एंड। यही है बिफोर इंसर्ट फॉर ईच रो, और बिफोर इंसर्ट ऑन किसके ऊपर? अरे यही है कि नहीं है भाई? यही है ना सिंटेक्स, यही है हमारा। देखिए, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम ऑन टेबल नेम फॉर ईच रो। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम जो भी है क्राइटेरिया ऑन फॉर ईच रो, बिगिन और एंड। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं ना अंकित? ये मैंने वो कर लिया है, फॉर्मेट कर लिया, ध्यान रखना। कंट्रोल बी से फॉर्मेट किया, ठीक है। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम बिफोर इंसर्ट ऑन समथिंग दिस फॉर ईच रो, बिगिन और एंड के बीच में हम अपना कोड लिखेंगे। सही है भाई? अरे यस या नो? ठीक है, गुड। ट्रिगर दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो जो इवेंट होने से पहले का कॉलम होता है वो ओल्ड कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो इवेंट होने के बाद का कॉलम है वो न्यू कॉलम कहलाता है। तो इंसर्ट होने से पहले जो चीज है वो ओल्ड है या न्यू है? ओल्ड कैसे? हाँ, अरे इंसर्ट होने से पहले तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो ओल्ड कैसे हुआ? कोई नई चीज इंसर्ट हो रही है तो वो ओल्ड कैसे हुई? वो तो न्यू ही होगी ना। मैं जस्ट एक कॉलम रेफरेंस बता रहा हूँ। संजीत भाई क्लियर है? तो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा डेटा है, कौन सा कॉलम, ठीक है। हमने इफ एल्स पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? इफ ओल्ड डॉट, ओल्ड क्यों लगाया है? क्योंकि इवेंट ये लिखना पड़ेगा इसमें। इफ ओल्ड डॉट कौन सा कॉलम? सैलरी। अगर ओल्ड की सैलरी, ओल्ड सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, न्यू, न्यू मतलब अभी जो सैलरी इंसर्ट हो रही है, अगर वो लेस देन है कितने से? 18,000 से, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना है? देन, देन यहां पर लिख करके आंसर बताते हैं। क्या करते हैं देन लिख करके? अरे देन लिख करके क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी हम आंसर देना चाहते हैं। तो देन लिख करके अब मैं यहां पर मैं आंसर में मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को ट्रिगर में ये तो इंसर्ट वाला है, एक बार मैं इसका देख लेता हूं। हाँ, क्योंकि मुझे अगर मैसेज दिखाना है तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ये, ठीक है। हाँ, ये मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सेट मैसेज टेक्स्ट बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा मुझे? सेट मैसेज टेक्स्ट। और यहां पर ये तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग बताया था, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, सही बात है। तो यहां पर मुझे क्या बोलना है संजीत भाई? सेट मैसेज टेक्स्ट, और यहां जो मुझे अपना मैसेज लिखना है वो मैं लिख सकता हूं। ये बात क्लियर है? तो यहां पर मैं बोलता हूं कि सेट कर लो मैसेज टेक्स्ट, और क्या मैसेज बताना है मुझे? सैलरी मस्ट नॉट बी लेस देन 18,000। अरे ये बात क्लियर है संजीत भाई? कोई डाउट तो नहीं? ये क्या मैसेज बोला मैंने? हाँ, अगर न्यू डॉट सैलरी जो इंसर्ट हो रही है अगर वो 18 से कम पाई जाती है तो देन ये मैसेज सेट कर दो। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? ठीक है। एल्सिफ, एल्सिफ नहीं, एक और इफ। हाँ, क्योंकि ये एज वाला भी तो है ना। इफ न्यू डॉट एज, अगर ये 18 से कम निकलता है देन इसमें भी क्या करना है मुझे?
अरे सही है यहाँ पर नरेंद्र भाई, देखो इसे अभी रटना नहीं है, समझना है। मैसेज बोलने के लिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, क्या है ये वेरिएबल, कि सेट मैसेज टेक्स्ट, ये मैसेज मुझे शो करा देना। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहां पर भी ये मैसेज मुझे शो करा देना। कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस? नो, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इस तरीके से बोला। अभी मैं इसमें ये भी बताऊंगा, क्या मैं सिलेक्ट क्वेरी नहीं चला सकता था? बिल्कुल वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन संजीत भाई, ये जो मैसेज टेक्स्ट है ना, ये चलेगा नहीं। ये मैसेज टेक्स्ट सकते हैं आप, नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये मैसेज चलाने के लिए ये सिग्नल है इसका। हाँ, ये सिग्नल मुझे पास करना पड़ेगा। ये क्या है मेरा, देखिए ये एरर को रेज करने का तरीका है। व्हाट इज, क्या है, सिग्नल स्टेट इन माई, ये एरर को रेज करने का क्या है मेरा तरीका है। ये क्या कह रहा है, रिफर्स टू स्टेट दैट एरर्स अकर ड्यूरिंग सिग्नल, जो भी है जब हम ट्रिगर यूज करते हैं प्रोसीजर और ये इसमें, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एरर रेज कर सकते हैं। ये क्लियर है, देख रहे हैं वही बता रहे हैं ना, यहाँ पर सिग्नल स्टेट बताना होता है और फिर हम अपना अकॉर्डिंग मैसेज जो भी है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं संजीत भाई? तो मुझे ये सिग्नल स्टेट का कोई भी मुझे कैरेक्टर बताना होता है, कोई भी एक नंबर यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सिग्नल एसक्यूएल स्टेट एक नंबर पास कर देंगे, ठीक है। उस नंबर के थ्रू ये मैसेज यहाँ पर मुझे आ जाएगा। ये नंबर इस एरर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है? ये दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने? सिग्नल एसक्यूएल स्टेट, क्योंकि इसमें एरर रेज करने का कॉन्सेप्ट है सिग्नल। ये इसका इजी तरीका भी बताएंगे, एसक्यूएल स्टेट, और कोई एक नंबर बता दो इसमें, 1 2 3 4 5 ऐसे बोल दिया मैंने। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये कोई भी एक नंबर चलेगा, ठीक है। बट ये होना चाहिए, उसमें एरर का पार्ट होना चाहिए, तभी होगा। और सेम एज इट इज इसके लिए भी मैंने क्या बोल दिया, सिग्नल स्टेट, और इसके लिए कोई एक दूसरा नंबर दे दिया। कोई डाउट तो नहीं भाई? संजीत भाई क्या किया है इसमें, ध्यान से देखिए। ये तो बाकी तो कॉमन है ना, उसमें कुछ नहीं है। हमें बिगिन और एंड के बीच में क्या लिखना था, क्वेरी लिखना था। बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर नई जो सैलरी आ रही है 18 से कम है तो ये मैसेज बोल दो, और एज जो आ रहा है 18 से कम है तो ये मैसेज बोल दो। ये बात क्लियर है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। इसके बाद ये जो इफ है, इस इफ को क्या करना होता है मुझे, एंड करना होता है। और ये जो दूसरा इफ है इसे भी क्या करना होगा, एंड करना होगा। ये सही है? और ये एंड, ये क्या हो रहा है, ये बिगिन वाला एंड हो रहा है, और ये डेलीमीटर चेंज हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं? इसको रन कर देंगे, ये ट्रिगर बन गया मेरा। थोड़ा सा सिंटेक्स इसका है कंफ्यूजिंग, लेकिन उतना कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें। बस कंफ्यूजिंग क्या था, ये पार्ट कंफ्यूज, और इसमें भी ये पार्ट कंफ्यूजिंग नहीं है, बस ये पार्ट है थोड़ा। इसका दूसरा सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन जो रियल तरीका है पहले वो पता होना चाहिए था, राइट? इसलिए पहले ये बताया, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रिगर। ये ट्रिगर किस कब एक्टिव होगा, इंसर्ट के टाइम में नहीं, इंसर्ट में अगर गलत हो रहा होगा तब ये रन होगा ना। ये क्लियर है? चलिए इंसर्ट वाला चला के देखें। यहां पर एक नए बंदे को इंसर्ट करें इधर, बताओ भाई। एम्प्लॉय नेम मोहन, एड्रेस डिफॉल्ट, सैलरी 12,000, ठीक है। और एज पे इसका सही रखते हैं और डिपार्टमेंट इसका सही रखते हैं, क्योंकि ये किसके लिए ट्रिगर चेक कर रहे हैं, सैलरी के लिए। ये रन करूंगा तो क्या आएगा, एरर आना चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 5 एरर क्या मैसेज है, ये सही है ना? ये रन किया तो देखिए क्या आ रहा है नीचे, एरर कोड नहीं आएगा। वो एरर कोड के लिए नहीं है, वो एरर यहाँ पर स्टोर प्रोसेस कराने के लिए मैसेज आएगा। हाँ, मैसेज आएगा, जो आप मैसेज यहाँ लिखोगे। मैसेज क्या आया है, सैलरी मस्ट नॉट बी लेस देन 18,000 रुपीज, आया मैसेज। ये मैसेज ट्रिगर हो रखा है क्या, ये डेटा वैलिडेशन नहीं है? बिल्कुल, लेकिन कितना घुमा के है ठीक है, हाँ घुमा के, क्योंकि ये कोड पार्ट है, एक्सेल टूल पार्ट है। टूल और कोडिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो नरेंद्र भाई मेरा क्वेश्चन है, क्या ये इंसर्ट हुआ होगा उसमें, बताओ। क्या यहाँ पर 11वां एम्प्लॉय आ रहा है, देखो मोहन नहीं आ रहा, सही है ना?
ठीक है, गुड। इसको करता हूं कॉपी। हाँ बताओ। हाँ अभी दिखाऊंगा कहां पर शो होगा ये। सैलरी कर देते हैं 24,000, सही है, और एज कर देते हैं 16। ठीक है, अब भी होगा इंसर्ट या नहीं होगा? अब कौन सा एरर आएगा? हाँ, ये रन किया तो देखिए क्या कह रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ट्रिगर गलत डेटा एंटर होने से रोक रहा है, तो ये कौन सा ट्रिगर है? बिफोर कौन सा? बिफोर इंसर्ट। ठीक है, और बिफोर इंसर्ट में अब आप कितना भी जीजान लगा लो, यहां पर ये डेटा नहीं पास कर सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, और इसको यहां पर अब मैं चेक करूंगा तो यहां पर ये मुझे नहीं मिलेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे ये ट्राई करना है या ये बाद में आराम से करेंगे? ठीक है चलिए, हाँ इसमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, ट्रिगर को ड्रॉप करने के लिए पहली बात, ये ट्रिगर कहाँ है? इसरो नाम से बनाया था ना? ये रहा इसरो। इसरो में ये रहा टेबल, है ना? टेबल में ये रहा टेबल, और इस टेबल में ये रहा, और ट्रिगर में ये रहा। अरे यही बनाया था, यही है ना? इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर ये अपने आप आ जाएगा, या राइट क्लिक करेंगे। यहां पर मैं इसके अंदर क्या ट्रिगर का क्या क्वेरी है वो भी दिखाता है। यहाँ डेफिनेशन में क्या बता रहा है? बिफोर इंसर्ट, ये बता रहा है ना, सही बता रहा है। ठीक है, ये सही है भाई? हाँ, इस सारे डेटाबेस पे कैसे करेगा भाई? इसरो वाले पे ही करेगा, ये इसरो के लिए डिजाइन हुआ है ना। ये एक पर्टिकुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट है मेरा, और डेटाबेस में भी कौन से टेबल के लिए बना है? इसरो के लिए नहीं, एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए। ये ध्यान रखना, सही है? चलिए, अब ट्रिगर को ड्रॉप कैसे करें? नहीं अभी आएंगे, पहले ड्रॉप कर। अभी तो स्टार्ट ही किया भाई, ट्रिगर लंबा टॉपिक है। अभी तो बिफोर हुआ है, इसी इंसर्ट का आफ्टर बचा है, फिर अपडेट का बिफोर और आफ्टर, फिर डिलीट का बिफोर और आफ्टर। 6 तरीके हैं। ठीक है, तो ड्रॉप करने के लिए यहां पर क्या बोलेंगे? ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नेम क्या नाम है? ट्रिगर का डबल क्लिक कर देंगे, यही है। ये रन किया, ट्रिगर क्या हो गया? अरे ट्रिगर हट गया। यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ट्रिगर आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? ठीक है, मैंने इसीलिए ड्रॉप किया क्योंकि अब अगर मैं इंसर्ट करूं तो हो जाएगा। करके देख ले। ठीक है, गुड। इसको रन किया तो देखिए यहां पर क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। और इसको भी रन किया तो ये भी क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। और सिलेक्ट वाला रन किया तो दोनों देखो अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये बात क्लियर है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, गुड। हमने ट्रिगर बनाना, ट्रिगर हटाना दोनों सीख लिया। ये बात क्लियर है? अब मैं इसको करता हूं कॉपी। इसको किया कॉपी, क्योंकि मैंने ये जाना कि यार ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये वाला पोर्शन, है ना? क्या जरूरी है ये लिखना? मैं कह रहा हूं ये मत लिखो, यहां पर ये मैसेज लिखो, सिलेक्ट। क्या मैसेज है हमारा? हाँ, मैं एक मिनट, ये मैं सारा हटा देता हूं, मैं सिलेक्ट कर देता हूं। और ये हम जानते हैं ना, सिलेक्ट में अगर बस इतना ही रन करते हैं तो ये इतना ही मैसेज आता है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? ठीक है, और इसको मैंने एज क्या नाम दे दिया? मैसेज। इसको इतने को रन करेंगे तो देखिए ये मैसेज आना चाहिए, है ना? अरे ये बात सही है कि नहीं है? इसको और प्रॉपर क्या नाम दे देते हैं? एरर मैसेज। सही है भाई, एरर मैसेज, सैलरी मत नो। ठीक है, और सेम यही काम करता हूँ इस पे भी। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, सिलेक्ट, और इसको कर लिया कॉपी। सही है भाई? अरे यस या नो? ठीक है, इसको रन किया, और यहां पर क्या कह रहा है मुझे? हाँ, यही मैं आपको बता रहा था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर रन नहीं हो, यहां पर मुझे मैसेज टेक्स्ट ही रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उसके लिए वो कोड था मेरा। यहाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर ये चल नहीं सकता।
तो इसके अंदर ये चल नहीं सकता, तो इसके लिए क्या मेरे पास यहाँ हम रिटर्न यूज कर सकते हैं क्या? रिटर्न अलाउ कर रहा है इधर? नहीं, रिटर्न फंक्शन का पार्ट है, तो ये यहाँ पर वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सेट मैसेज टेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस, यही है ना? ठीक है, और यहां पर भी सेट मैसेज टेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस। सही है भाई? तो मतलब कोड वही है हमारा फिर, ठीक है। वो फिर मुझे सिग्नल स्टेट कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, कोई डाउट तो नहीं हाँ, दूसरा वही मैं सिलेक्ट के साथ चेक कर रहा था। हाँ, इसमें एक बार जीपीटी पे आता हूं मैं, एक बार मैं चेक करता हूं, ठीक है। शो मैसेज विदाउट सिग्नल एसक्यूएल स्टेट, यही है ना? ये तो मेरा सिग्नल स्टेट के साथ बता रहा है ना, ठीक है। ये तो सेम वही आ रहा है, ठीक है। अदर ऑप्शन है कुछ इसमें? नहीं है, ठीक है। मैसेज नहीं आएगा फिर हमारा, लीव है। लीव में फिर हमारा मजा नहीं है। लीव क्या कह रहा है? हाँ नहीं, वो फिर वो इंसर्ट नहीं, हमें तो मैसेज भी चाहिए ना। हाँ, हमें मैसेज भी चाहिए। हाँ, तो फिर एरर नहीं पता लगेगा ना, बस वो डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एनी अदर ऑप्शंस टू शो मैसेज, तो प्रिंटिंग देखिए, ये सीक्वल सर्वर में मैं होता तो चल जाता, ठीक है। यहां पर घुमा फिरा करके बता रहा है। यहां पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक एरर नाम का टेबल बना लो, हाँ, और उस टेबल के अंदर क्या कर लो, वो एरर इंसर्ट कर लो, और उस टेबल को फिर बाद में चेक करना कॉल करके, एरर वाले टेबल को। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, घुमाया हुआ मेथड है, ये तरीका ही गलत है, ठीक है। लेकिन अगर करना है तो कर सकते हैं कि भाई सारे एरर कहाँ हो रहे हैं, एक एरर वाले टेबल में स्टोर हो रहे हैं, तो ये एक अलग तरीका है। ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इसमें क्या जा रहा है, और ये देखिए, ये हमने ट्राई किया था, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना, डिस्प्ले मैसेज। लेकिन हमें पता है ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ये जीपीटी भी फंस रहा है इधर। ये दे तो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्ट के साथ ये मेरा कॉल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा था? नॉट अलाउड टू रिटर्न सेट फ्रॉम अ ट्रिगर। यहाँ पर ये रिजल्ट सेट, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट, अगर बिलीव में अगर ये सीक्वल सर्वर होता ना तो मैं प्रिंट लिख सकता था, ठीक है। बट ये सर्वर नहीं है। मैं आपको हल्का सा शो करता हूँ। इसलिए जब मैं दोनों में टॉपिक पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। यहाँ पर ये सेट मैसेज टेक्स्ट के थ्रू है, वहां पर प्रिंट के थ्रू हो जाता। क्या चीज? अलग है, बिल्कुल अलग है। देखो, यहाँ मैं सीधा बोल सकता था इधर, इफ, जैसे यहाँ एक मुझे वेरिएबल बनाना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर एट द रेट एज की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, कितनी ले ली? 19, ठीक है। और इफ अगर एट द रेट एज अगर कम निकलता है किससे, 18 से, तो यहाँ देन वेन भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा मैं क्या बोल सकता था, एज मस्ट नॉट बी लेस देन 18, ये कह सकता हूं ना। देखिए, ये रन किया मैंने, पूरा सिलेक्ट किया, रन किया, तो यहाँ अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या बताना है, एल्स। भाई अगर 18 से ज्यादा, तो भी तो कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना, है ना। या मैं यहाँ मैं ये बोलता हूं कि यू कैन नॉट वोट, ठीक है। हाँ? कहाँ ध्यान है भाई? यू कैन वोट,
सही है नरेंद्र भाई? क्या बोला इधर मैंने कि अगर 18 से कम है तो वोट नहीं कर सकता, अदरवाइज वोट कर सकता है। इसे रन किया तो क्या आंसर आएगा? यू कैन वोट। देखिए मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिक्वल सर्वर प्रिंट अलाउ करता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। अगर मैं वहां पर ये मैं प्रिंट लूं तो वो बुरा मान जाएगा ये, क्योंकि प्रिंट नाम से कुछ नहीं है ना, ये वाला प्रिंट नाम से। देख रहे हैं नहीं आ रहा ना, सिंटेक्स का एरर है, राइट? इसीलिए ये सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। सारे तो नहीं, मतलब जब आप कंपनी में काम करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि एडवांस में थोड़ा बहुत अलग रहता है। बढ़िया, इतना आसानी से ये चल जाता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं ट्रिगर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ मैं मैसेज प्रिंट के थ्रू दिखा सकता हूँ। यहाँ मुझे एरर रेस करने की जरूरत नहीं, यहाँ डर। हाँ ये वाला इजी, हाँ सेम, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? बाकी घर जाके एक बार जीपीटी ट्राई करना और एक्सप्लोर करना, उसमें बताना, ठीक है? ये कौन सा था भाई हमारा? बिफोर इंसर्ट, सही है। चलिए अब हम आते हैं और अब हम सीखते हैं यहाँ पर आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट का मतलब, आफ्टर इंसर्ट मतलब वो नया डेटा है, न्यू डॉट करके हो रहा होगा। बिफोर इंसर्ट भी न्यू ही है आफ्टर इंसर्ट भी वो यहाँ ओल्ड नहीं है, ठीक है? अगर कोई डेटा इंसर्ट हो रहा है तो क्या करें उसका? क्या बोले आफ्टर इंसर्ट में? एक मिनट, आफ्टर इंसर्ट में हमने इसमें कुछ एग्जांपल लिया है। ये कौन सा है मेरा? ये तो अपडेट वाला है ना? आफ्टर इंसर्ट ये कौन सा है? डिलीट वाला। बिफोर डिलीट वाला है, आफ्टर डिलीट वाला, ये आफ्टर डिलीट, ये है ना आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट की वही है, जब हमारा कोई डेटा ऐड हो रहा है तब हमें कुछ, हाँ वही एग्जांपल दे रहा है ये भी, कि वेलकम मेल भेजना है कुछ, ठीक है? तो नहीं, इसमें मेल नहीं भेज सकते, ठीक है? ये बस यही बता रहा है, ठीक है? आफ्टर इंसर्ट में हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं कि यूजर कब रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है? यूजर कब रजिस्टर्ड हुआ, जैसे यहां पर ये मेंटेन किया है ना, एक हम यूजर का लॉग बना लेंगे। यूजर लॉग में उसका यूजर आईडी क्या है, ठीक है? और वो कब आया, कब वो कंपनी में आया, कब वो एंटर हुआ। ये बात क्लियर है भाई संजीत भाई? ठीक है, मतलब वही है कि हम यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं उसे, ठीक है? और उसका लॉग मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉग मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक पहले टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें मेंटेन करेंगे डेटा। तो क्रिएट टेबल यूजर लॉग डिटेल्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां पर यूआईडी मतलब, नहीं नहीं, इस टेबल का वो यूजर आईडी, हाँ प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, सही है। और किस, कौन सा यूजर एंटर हुआ है वो किस नाम से जाना जाता है? एम्प्लॉय आईडी। अरे यूजर एम्प्लॉय किससे जाना जाता है? यहाँ हमने क्या नाम दिया उसका? एम्प्लॉय आईडी दिया है ना, ठीक है? तो एम्प्लॉय आईडी, और ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। एक यूजर एक ही बार तो आएगा, एंट्री होगा आफ्टर इंसर्ट में, ठीक है? और नॉट नल। ये कितने बजे आया, ठीक है? एंट्री टाइम, एंट्री टाइम मतलब इसका इंफॉर्मेशन क्या ले लिया मैंने? डेट टाइम। और इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? डिफॉल्ट क्या रहेगा? नाउ नाम का फंक्शन, नाउ नाम का फंक्शन, हाँ जो चल रहा होगा उस टाइम जो हो रहा है, ठीक है? ये बात क्लियर है ना भाई?
और क्या रखें, और मैसेज रख लेते हैं कुछ कि क्या इसे मेल गया या नहीं गया। ठीक है, वेरकेर, और इसमें भी कुछ मैसेज रखना है। इसमें मैसेज रख लेते हैं मेल नॉट सेंट। क्या मैसेज गया, मेल नॉट सेंट। मेल नॉट सेंट ये लिखेंगे अगर हम मैसेज जब हम इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम अगर मैं बोल दूंगा उस टाइम फिर ये मैसेज, या फिर मेल ऑटोमेटिकली भेजना है ना हमें, तो नॉट सेंट क्यों भेज रहे हैं, तो यहां पर मैं बोल दूंगा मेल सेंट वेलकम यूजर। ये क्लियर है भाई, ये हमने मैसेज बोल दिया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेट, ईआईडी यहां पर पहले डेटा टाइप यहां बताओ, ईआईडी का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, यूनिक होगा, नॉट नल होगा। सही है, टेबल बन गया हमारा। अरे अंकित कोई डाउट तो नहीं ना इस टेबल में, है पक्का, ठीक है। चलिए हम कौन सा ट्रिगर सीख रहे हैं, आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट मतलब उसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, उसका इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करना है, लॉग वाले में। ये बात क्लियर है ना, ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा। तो यहां पर सारी चीजें वही, डेलीमीटर चेंज, सही है। देन इसके बाद ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या नाम रखें, ट्रिगर का मेंटेन न्यू एम्प्लॉय लॉग डिटेल्स। सोचेंगे इतना इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, हाँ, लेकिन जो प्रॉपर बनाते हैं तो वैलिड नेम होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये बात क्लियर है भाई, ये कब चलेगा, आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। ऑन, क्या नाम है मेरे टेबल का, 4 यहां तक तो कॉमन है ना। उसके बाद चलिए जो डेलीमीटर यहां यूज होगा वो डेलीमीटर यहां यूज होगा। अरे बात सही है, कंट्रोल बी फॉर्मेट हो चुका है। क्लास कोई डाउट तो नहीं, बताओ संजीत भाई, सही है यहां तक, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरा एम्प्लॉय डिटेल में कोई बंदा इंसर्ट हो रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन किसमें यहां पर रख ले, यूजर लॉग डिटेल में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये ट्रिगर चलाना तो उस टाइम क्या करना, इंसर्ट कर लेना इसके अंदर, और इसके अंदर सारे वैल्यूज इंसर्ट मत करना, यूआईडी अपने आप जाएगा इसमें, एम्प्लॉय आईडी बताना कि कौन सा एम्प्लॉय एंटर हुआ है, ठीक है। एंट्री इन्फो अपने आप उठाएगा, है ना, और मैसेज भी अपने आप उठाएगा, मेल सेंट वेलकम यूजर। अरे बात क्लियर है, क्या होगा, ठीक है, डाउट तो नहीं, पक्का ना। तो यहां बस मुझे क्या बताना है, एम्प्लॉय आईडी बताना है, और यहां पर क्या लिख दूंगा, वैल्यूज, और वैल्यूज में कौन सा इंसर्ट एम्प्लॉय हो रहा है, नया वाला। तो नया वाला ये जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है किस नाम से जाना जाएगा, न्यू डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये बात क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं, बताइए कैंडिडेट्स। एक मिनट, यहाँ तो ईआईडी है ना, ईआईडी नाम था, यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, न्यू डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये से क्लोज कर देंगे, ये बन गया। बताओ कोई डाउट इसमें, संजीत भाई क्या कर रहा है ये ट्रिगर, नरेंद्र भाई बताना। नई टेबल तो बन चुकी है, ये वाला हमने क्वेरी रन कर दिया है क्या, हाँ रन कर दिया, ठीक है। ये टेबल बन चुका है। अब इस टेबल में जैसे ही कोई हमारे एम्प्लॉय वाले में नया डेटा जाता है तो वो कितने बजे गया और कौन सा एम्प्लॉय गया वो हमें इसमें अपने आप स्टोर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, चलिए गुड, ये ट्रिगर बना लिया, ट्रिगर बन गया, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश किया, ध्यान से देखना, अभी एक ही ट्रिगर है क्योंकि पुराना ड्रॉप कर चुके थे, ये बात जानते हैं ना, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डिटेल्स। कितने रिकॉर्ड्स हैं इसमें अभी, 12। कोई नया एम्प्लॉय है इसमें अभी, अरे यस या नो, नो। अब इंसर्ट करेंगे, ध्यान से देखना, हमने इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए कौन सा बनाया हुआ है,
यूजर लॉग, यही था ना। अभी देखिए कोई है इसमें? नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान से मैंने क्या किया, इंसर्ट किया। किसके अंदर इंसर्ट किया? एम्प्लॉय वाले में। एम्प्लॉय वाले में एक बंदा इंसर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंकित, अंकित सागर। सही भाई, अंकित सागर, जिसका एज है 22, आईटी के लिए है। कोई डाउट तो नहीं? एड्रेस क्या है इसका? दिल्ली। अरे ये प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन ये कितने बजे इसकी ज्वाइनिंग हुई, क्या ये बात पता है अभी? और ये किसमें स्टोर होगा इंफॉर्मेशन? लॉग डिटेल वाले में। ये रन किया, ये डिटेल जा चुका है, ये बात क्लियर है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स रन किया, अंकित सागर आ चुका है। अरे आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ये बात क्लियर है? ठीक है। और यूजर लॉग डिटेल चेक किया तो इसके अंदर देखिए एक डिटेल आ गया मेरे पास। और क्या है डिटेल? हाँ, मिल गया मैसेज। एक तरीके से इसको जो है पर्टिकुलरली कोई यूनिक आईडी मिलना था, वो भी मिल गया। है हाँ, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी बस हम समझ रहे हैं कि एक इवेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड दूसरा इवेंट हो रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आफ्टर इंसर्ट है, और आफ्टर इंसर्ट में दूसरे लॉग वाले में एक इंसर्ट हो रहा है नया डेटा अपने आप। और वो क्या आ रहा है? मेल सेंट वेलकम यूजर। अरे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप वेलकम यूजर नहीं चाहते थे, आप चाहते थे वेलकम हो बंदे का नाम, वही तो मेल पे मैसेज भेजना है ना। अरे बात क्लियर है? क्लास एस या नो? तो इससे मैंने क्या किया, ड्रॉप ट्रिगर। क्या नाम है ट्रिगर का? सही है। और इसमें मैं बोल रहा हूं कि डिफॉल्ट तो यही रहेगा, अगर नहीं बताता है तो। लेकिन अगर बताना चाहे तो कोई गुनाह है क्या? नहीं गुनाह है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ एक और चीज ले लेना, क्या? मैसेज ले लेना। ये बात क्लियर है? और मैसेज में क्या मैसेज भेजना देखना, वेलकम। हमने कॉन्केट फंक्शन पढ़ा है ना, वेलकम। यहां तो पहले तो बोलना वेलकम, और वेलकम के साथ उसका नाम क्या है? नाम कैसे पता लगेगा? एम्प्लॉय आईडी नहीं, उस टेबल में एम्प्लॉय का नाम कैसे स्टोर हो रहा है? एम्प्लॉय नेम से। तो मैं कह रहा हूं वेलकम किसे करोगे? न्यू डॉट एम्प्लॉय नेम को करोगे वेलकम। ये बात क्लियर है? वेलकम करोगे किसे? न्यू डॉट एम्प्लॉय मेल को। और ठीक है, वेलकम, ये वेलकम अंकित, ठीक है, थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ये मैसेज मेरा बना। अरे कोई डाउट तो नहीं? देखिए क्या है इस बार मैसेज, कि एम्प्लॉय आईडी कॉन्केट करेगा, वेलकम मैसेज भेजेगा और बोलेगा वेलकम, जो भी उसका नाम है, न्यू डॉट एम्प्लॉय नेम, जो भी उसका नाम होगा पता लग जाएगा। और उसी के साथ ये सारे क्या हो जाएंगे? कॉन्केट हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? नरेंद्र भाई समझ आ रहा है? ये ट्रिगर बनाया, ट्रिगर बन गया। ये क्या कह रहा है? ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये ड्रॉप वाला रन कर लो, ड्रॉप हो गया, ये ट्रिगर बन गया। सिलेक्ट स्टार चेक किया, अंकित है। यहां पर हमने यूजर लॉग चेक किया, इसमें ये डिटेल है। इसे फिलहाल के लिए मैं क्या कर लेता हूं भाई, ये तो पुराना इंफॉर्मेशन था ना, ट्रंकेट कर लेता हूं। किसे? ये ट्रंकेट हो गया। इसके अंदर कितना इंफॉर्मेशन है? अभी कुछ भी नहीं है। नया बंदा है, क्या नाम है उसका? संजीत। सही है, दिल्ली से है, सब कुछ सही है भाई। अरे कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया, संजीत नाम का बंदा गया इसमें एम्प्लॉय डिटेल्स में, यहां चेक किया हमने, संजीत आ चुका है। यूजर लॉग डिटेल चेक किया तो क्या मैसेज है? आया कि नहीं है? वेलकम यूजर नहीं है इस बार, वेलकम संजीत है। इससे क्या समझे आप? हाँ, ट्रिगर, ट्रिगर ही तो वही है। अब यहाँ जो डेटा है यही अपने आप मेल पे चले जाएगा। वो डेवलपर का काम है वो लिखना कोड की कैसे डेटाबेस से उठा करके कैसे मेल पे भेजना है, वो प्रोग्रामर जो है उसका काम है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से ट्रिगर ऑटोमेटिकली बनता है। तो ये हमने ट्रिगर जाना, अभी बिफोर और आफ्टर में ही बस इंसर्ट सीखा है, उतने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है यूजफुल है। बताओ क्या पूछना है इसमें, सही है? अपडेट वाला अभी बताएं, हाँ? बताओ अंकित, पक्का? चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बनना सीखा, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है। अब इसमें नया बंदा अगर कोई इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने बोल दिया गौरव है, तो ये इंसर्ट एम्प्लॉय डिटेल में कंपनी के अंदर आ चुका है ये गौरव बंदा, और ये यूजर लॉग में ये बंदा कंपनी में कब आया था, हैं? हाँ, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैसेज क्या गया उसे? गौरव का गौरव गया है, गया है कि नहीं गया? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सही है, अगर हमारा इंसर्ट भी सीखा, आफ्टर इंसर्ट भी हमने सीखा। अब हम यहां सीखेंगे और अपडेट। ठीक है, बिफोर अपडेट का क्या मतलब है? अपडेट करने से पहले। तो क्या होगा इसका सोचिए। बिफोर अपडेट में क्या कर सकते हैं नरेंद्र भाई? आफ्टर अपडेट में फिर बिफोर अपडेट, अपडेट होने से पहले दो चीजें हैं, एक तो पुराना इंफॉर्मेशन और एक नया इंफॉर्मेशन। तो मैं बोल रहा हूं बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले क्या करो, अगर कोई बंदा कहता है मेरा नाम बदल दो, तो एक डेटा मेंटेन करके रखो जिसे कहेंगे ओल्ड डेटा। उसके अंदर बंदे का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या, वो चीज होगा। पुरानी सैलरी क्या थी और पुराना डिपार्टमेंट क्या था, और पुरानी सैलरी और नई सैलरी। ये बात क्लियर है? ये मेंटेन कर सकते हैं बिफोर अपडेट में? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल क्या करेगा? ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो क्रिएट टेबल, मेंटेन ओल्ड एंड अपडेटेड इन्फो। ये बात क्लियर है? मेंटेन ओल्ड एंड अपडेटेड इन्फो, ये मेरे क्या है? टेबल का नाम। इसके अंदर क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर होगा कोई भी इसका डेटा, यानी कि आईडी होगा, इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। सही है? देखो तो नहीं? ठीक है। अब अपडेट होने के क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या बंदा अपडेट कर सकता है? अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना सैलरी, अपना एज और अपना डिपार्टमेंट, सब कुछ अपडेट कर सकता है। अरे यस या नो? ठीक है, तो क्योंकि वो सब कुछ अपडेट कर सकता है तो यहाँ सब कुछ स्टोर होगा। पुराना नाम क्या था? तो ओल्ड एम्प्लॉय नेम, वेर क्या, सही है? नया नाम क्या था? न्यू एम्प्लॉय नेम, वेर क्या। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं नरेंद्र भाई? ठीक है। पुराना एज क्या था? ये तो नहीं, सीक्वेंस में चलो। नेम है, नेम के बाद क्या है? एड्रेस। अरे ये भी आ जाएगा ना, ये सारा आ जाएगा, ये सब डिफॉल्ट डिफॉल्ट ये सब आ जाएगा, हटाना पड़ेगा। हाँ इसीलिए चलो कोई नहीं, ये हटा देते हैं, यहाँ तक ये क्लियर है? बाकी सही है ना? बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा मेरा? ओल्ड एड्रेस और न्यू एड्रेस। सही है? उसके बाद ओल्ड सैलरी और यहां पर न्यू सैलरी। इतना तो आपको ये करते वक्त समझ में आ गया कि डेटा एनालिस्ट का तो काम नहीं होगा। ये लग भी रहा है उसका काम क्या? ये हो जाएगा मेरा ओल्ड डिपार्टमेंट, और अगला अगला क्या हो जाएगा भाई? न्यू डिपार्टमेंट। ये क्या मेंटेन रखेगा भाई नरेंद्र भाई? बस अगर हुई है तो, वरना नहीं। अच्छा, एक चीज और रखेगा, ये सब तो रखेगा ही रखेगा,
कि नहीं, एक चीज और रखेगा, एक चीज और रखेगा यहाँ पर कि कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है, यानी कि मैसेज, है ना भाई? हाँ, मैसेज रहेगा। मैसेज में क्या रहेगा? वही varchar, और बाय डिफॉल्ट इसका क्या मैसेज जाएगा? समथिंग समथिंग अपडेटेड। अरे बात क्लियर है? और कितने बजे हो रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए संजीत भाई, यस या नो? ठीक है, क्या कह रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड, गार्ड क्या याद आ रहा है आपको? हैं? क्या सिक्योरिटी गार्ड याद आ रहा है? वार्डन वाला काम है? हॉस्टल वाला है? चलिए संजीत भाई, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के आसपास है। इसमें बैंड बजेगी ढंग की, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हमें ही भरना है, राइट? ये डेटा ठीक है। चलिए, टेबल बन गया। कब बना रहे हैं? बिफोर अपडेट। अपडेट होने के बाद तो देखो, जब कोई चीज अपडेट हो रही है बिफोर पर है, तो होने से पहले ओल्ड से आ जाएगा और होने के बाद न्यू से आ जाएगा। आफ्टर में फिर ओल्ड वाला कॉल नहीं होगा, आफ्टर अपडेट पे नहीं चलेगा, बिफोर पे लेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर है? ठीक। तो अब हमें क्या बनाना है? ये तो हमने टेबल तो बना लिया, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है क्या फिलहाल के लिए? अभी अभी क्या है? ये खाली है, कुछ नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब यहां पर डेलीमीटर, इसके बाद क्रिएट ट्रिगर, क्या नाम रहेगा इसका? सही है। मेंटेन अपडेट्स लॉग्स ट्रिगर, कब? बिफोर अपडेट। ऑन किसके ऊपर? फोर ईच रो। ये तो याद हो गया होगा, इतना तो याद हो गया होगा ना भाई? सही है। अब इसके बीच में अब मुझे क्या करना है? डेलीमीटर पे डाउट हो रहा है मुझे, डॉलर ले लो, ठीक है। अब इसके बीच में मुझे ट्रिगर के क्वेरीज लिखने हैं। क्या क्वेरी होगा कि ये ट्रिगर जब चलेगा तो इस वाले टेबल में ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, यही है ना? कितने बजे क्या अपडेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे ये बात क्लियर है? काफी बड़ा ट्रिगर जाएगा, ध्यान से समझना। हाँ, ठीक है, अब मैं जानबूझ के बड़ा में लेके भी जाऊंगा, ठीक है। इफ अगर नेम में चेंजेस आया तो मैसेज में क्या जाना चाहिए? समथिंग अपडेटेड नहीं, चेंजेस इन नेम एम्प्लॉय हैज चेंज देयर नेम, ये मैसेज जाना चाहिए। अगर एज में आया तो क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय ने अपना एज चेंज किया है। ये बात क्लियर है? और अगर सारे हो रहे हैं तो समथिंग अपडेटेड, ठीक है ना? ये लास्ट हमने बाय डिफॉल्ट रखा है ना, इसीलिए कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो इफ, अब मुझे पता कैसे लगेगा चेंज हुआ है? अगर ओल्ड डॉट एम्प्लॉय नेम अगर बराबर नहीं है न्यू डॉट एम्प्लॉय नेम के, संजीत कुमार नाम था डेटाबेस में और उसने संजीत शर्मा कर लिया, तो ओल्ड और न्यू में क्या हो गया है? बराबर नहीं है, मतलब कुछ चेंज हुआ है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, अगर ओल्ड नेम और न्यू नेम बराबर नहीं है, देन बंदे ने क्या किया है? नेम चेंज किया अपना। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? यस या नो गाइस? ठीक है, तो यहां पर सम में मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिख दूं? डिफॉल्ट में क्या लिख दूं यहां पर? नथिंग।
अरे ये कह सकता हूं ना, क्योंकि अगर चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब कुछ नहीं बदला। इसमें भी यहां पर, अरे भाई जब बंदा बंदा जब एज बदल रहा है तो एज के साथ साथ वो नेम थोड़ी ना बदल रहा है। अभी फिलहाल नेम लिया है, एज लिया, एक करके एक ले रहे हैं ना। तो यहाँ इन सब में मैंने क्या वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ फ्लोट है तो फ्लोट में यहाँ ये नहीं डाल सकते। हाँ, यहाँ पे फ्लोट में डिफॉल्ट में क्या लिखते हैं, ये पिक करेगा, नहीं पिक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोले फिर, एक मिनट रुकना, ये पिक कर रहा है ना, ऐसे ही रखो इसे। और यहाँ पर क्या बोलो डिफॉल्ट में भी, नरेंद्र भाई समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। और एज में भी क्या रहेगा, और यहां पर न्यू एज, और यहां पर डिफॉल्ट में जो वैर कैर है उसमें तो नथिंग चेंज पास कर सकता हूं ना। जो वैर कैर है नथिंग चेंज, अरे ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। इस टेबल को क्योंकि बना लिया था तो इसे क्या करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे और दोबारा बना लेंगे। अरे ये बात क्लियर है ना, क्योंकि वो बन चुका था और ये मैंने दोबारा बना लिया, बन गया दोबारा। क्या कह रहा है, कह रहा है ओल्ड सैलरी कैन नॉट रिफर टू अ कॉलम डिफाइंड आफ्टर इट दैट कॉलम इज जनरेटेड, ओल्ड सैलरी। क्या कह रहा है इधर, इसी में एरर आ रहा है ना पहले वाले में ही। हाँ, यहाँ डिफॉल्ट में ये उठाएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसका डिफॉल्ट क्या रखे भाई। हम्म, इसका डिफॉल्ट रखते हैं -1। अब आपको समझ में आएगा, कभी कभार ऐसे डेटा भी स्टोर करने पड़ते हैं हमें। क्या रखें इसका, -1। इसका मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं कुछ भी। अगर इसमें इन कॉलम में -1 लिखा है इसका मतलब नहीं नहीं, न्यू तो हम भरेंगे ना। हाँ, अभी तो डिफॉल्ट मान रहा हूं कि अगर बंदा नहीं भरता है तो इन सब में क्या जाएगा, -1। अरे समझ आया कि नहीं आया, क्या कहते हैं नरेंद्र भाई, -1 क्यों ले रहे हैं? हाँ, यहाँ पर भी -1 और कहीं न्यूमेरिकल देखिए जरा, सही है, ठीक है। ये रन क्या बन गया हमारा, ये टेबल ये रहा हमारा। ठीक है भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एम्प्लॉय नेम चेंज कर रहा हूं तो यहां पर क्यों मैं फालतू की इंफॉर्मेशन दिखाऊं। मैं सीधा बोलूंगा नथिंग चेंज, न्यू एज -1 समथिंग, क्योंकि चेंज नहीं हुआ। -1 का मतलब चेंज नहीं हुआ। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने बनाया। ठीक है, अभी ट्रिगर पे आ गए। अब अगर बंदे का पुराना नेम और नया नाम अलग अलग है, इसका मतलब बंदे ने क्या किया है, नाम चेंज किया। बिल्कुल सही। देन क्या करो फिर, इंसर्ट करो इनटू किसके अंदर, इस टेबल के अंदर। टेबल का क्या नाम था, अरे यही था ना इस टेबल का। इसके अंदर इंसर्ट करो, और कहां पर इंसर्ट करो, न्यू नेम में जाकर के। बिल्कुल सही, न्यू नेम में क्या इंसर्ट करो, नहीं नहीं, दो चीजें इंसर्ट करो, क्यों, उसका पुराना नेम क्या था और उसका नया नेम क्या था, तभी तो मजा आएगा ना। ओल्ड एम्प्लॉय नेम, और दूसरा क्या है, ये कॉलम मैं यहां से उठा रहा हूं नरेंद्र भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यू एम्प्लॉय नेम। और इसकी वैल्यूज कहां से आ जाएगी भाई, संजीत भाई बताओ। ओल्ड एम्प्लॉय नेम कहां से मिल जाएगा, ओल्ड डॉट एम्प्लॉय नेम से, और न्यू एम्प्लॉय नेम कहां से मिल जाएगा, न्यू डॉट एम्प्लॉय नेम से। ये सही है ना, ये कुछ इस तरीके से। अरे कोई डाउट तो नहीं, पक्का इतना क्लियर है। ठीक है, गुड। तो ये मेरा एक बन गया क्वेरी, और इसे मुझे क्या कर देना है, एंड इफ कर देना। ये बना एक, ध्यान से देखना, प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप, जाएगा ये बड़ा होगा काफी। ठीक है, हैं, ये तो नेम नेम हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं कट पेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, इसको किया कॉपी। अब यहां पर आपको कमेंट भी पता लगेगा, यहां पर कमेंट में लिख दिया फॉर नेम ओनली, ठीक है।
और यहां पर आप किसके लिए ले रहे हैं, नेम के बाद अगला क्या है, एड्रेस, फॉर एड्रेस ओनली। अगर ओल्ड डॉट एड्रेस किस नाम से लिखा हुआ है, नहीं नहीं इसमें नहीं, पुराने वाले में बस एड्रेस ही है। अगर ओल्ड का एड्रेस बराबर नहीं है किसके, इसका मतलब बंदे ने क्या चेंज किया है, एड्रेस। तो यहां पर बस मुझे क्या लेना है, ये कॉलम ओल्ड अंडरस्कोर एड्रेस, और यहां पर अच्छा एक चीज और छूट गया इसमें, भाई बंदे ने चेंज क्या किया है, मैसेज भी तो बताएंगे, हैं, है कि नहीं है। हाँ तो इस वाले में यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे यहाँ क्या लिखूंगा, मैसेज, और यहाँ पर मैसेज में क्या लिखूंगा, बंदा क्या बदल रहा है, अगर नेम दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस ऐसे लिखिए, नेम चेंज्ड, ठीक है। इस वाले में क्या बदला है बंदे ने, मैसेज में, संजीत भाई, हाँ तो यहाँ पर ओल्ड डॉट एम्प्लॉय की बजाय ओल्ड डॉट एड्रेस, और यहाँ पर न्यू डॉट एड्रेस, सही है। और मैसेज में क्या लिखना है, एड्रेस चेंज। अभी हैवी लग रहा है भाई, 400-500 लाइन का क्वेरी जाता है कंपनी में, ठीक है, अभी तो टच लगा बस हल्का सा। इसको विजुलाइज करना है, याद नहीं करना, विजुलाइज करिए, ठीक है। ये किसके लिए बना है, ये किसके लिए बना है, इसको किया कॉपी पेस्ट, एक आध भी सिंटेक्स अलग है, गलत है तो एरर आएगा, ठीक है। ये किसके लिए बना रहे हैं, एड्रेस के बाद क्या है, सैलरी, फॉर सैलरी। अगर ओल्ड डॉट सैलरी बराबर नहीं है किसके, देन मतलब बंदे ने क्या चेंजेस किया है, सैलरी चेंज। और यहां पर ओल्ड अंडरस्कोर क्या लिखना है संजीत भाई, यहां पर क्या लिखना है, न्यू का सैलरी, मैसेज में क्या आ जाएगा ये, और इंसर्ट में क्या करना है, ओल्ड डॉट सैलरी और न्यू डॉट सैलरी, सही है। ये किसके लिए बना, सैलरी के लिए। इसको किया कॉपी, यहां किया पेस्ट। अब किसका है इसके बाद भाई, एज है, डिपार्टमेंट है फिर, ठीक है। बस दो ही बचे हैं, ये बचा एज का। अगर एज अलग अलग है तो मैसेज में क्या बोलना है, एज चेंज्ड। तो ओल्ड डॉट एज और न्यू डॉट एज, और ये बोल देना, ये बात क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही, यहां पर क्या बोलना है, एज, और यहां पर भी क्या बोलना है, एज, सही है भाई, ठीक है। पेस्ट मारा, ये किसका है अब लास्ट, डिपार्टमेंट का। तो यहां पर क्या बोलना है, ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट, न्यू अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, यहां पर ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट, और ये वाला, और यहां पर क्या बोलना है, डिपार्टमेंट चेंज्ड। हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल ये ध्यान रखो भाई, वरना गलत हो जाएगा हमारा। इफ ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट अगर बराबर नहीं होता किसके, डॉट डिपार्टमेंट के, सही है। अच्छा लास्ट क्या बचता है, ये तो तब है, ये तो तब बनाया हमने जब बंदा एक बार में एक चीज बदल रहा है, एक बार में मल्टीपल चीज भी बदल सकता है, एक बार में मल्टीपल चीज भी बदल सकता है, और हो सकता है कुछ ना भी बदले। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब एक और इफ लिखेंगे, ध्यान से देखना, इफ हो सकता है कुछ भी बदल ले, तो यहां पर मैं बोलूंगा ओल्ड डॉट, पहला क्या है, एम्प्लॉय नेम, अगर बराबर नहीं निकलता किसके, न्यू डॉट एम्प्लॉय नेम, ये हो सकता है ये बदल ले बंदा, ये हो गया पहला। अरे ये बात क्लियर है, ये हो गया पहला इंफॉर्मेशन, ये बदल सकता है। उसके बाद और ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीपल चीजें चेक करता है, याद है ना, या तो ये बदल सकता है, या ये बात क्लियर है ना, कुछ भी बदल सकता है ना, है कि नहीं है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर और में क्या बोलेंगे, अगला क्या है,
बंदा ओल्ड डॉट एड्रेस अगर बराबर नहीं है किसके, न्यू डॉट एड्रेस के, और ओल्ड डॉट सैलरी बराबर नहीं है किसके, न्यू डॉट सैलरी के, और ओल्ड है किसमें, नहीं हो गया बस, अच्छा बस हो गया। ओल्ड डॉट एज बराबर नहीं है किसके, आपको निकलना आप निकल सकते हैं, हाँ वीडियो से देख लेना, न्यू डॉट एज, ठीक है। तो ये मेरा, अगर ये इनमें से देखिए, या तो ये अलग है बंदे का, या ये अलग है बंदे का, या फिर, अरे नरेंद्र भाई समझ आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी बदल रहा है, या तो ये चल रहा है, या ये चल रहा है, या ये चल रहा है, या ये चल रहा है, और क्या बचा है अभी, डिपार्टमेंट, ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट अगर बराबर नहीं है किसके, न्यू डॉट डिपार्टमेंट। अगर इनमें से कुछ भी बदल रहा है तो यहां पर मुझे क्या बोलना है, देन, क्या बोलना है, देन क्या करे, इनमें से कुछ भी बदल सकता है ना वो, अरे बात क्लियर है कि नहीं है, तो देन में क्या करें बताओ, हाँ नहीं, देन में मतलब बंदा कुछ भी बदल सकता है ना, ठीक है। तो देन में मैसेज नहीं, देन में ये लिखने की जरूरत है वैसे, ये वाली एक एक का तो हमने चेक कर लिया है ना। नहीं भाई, एक बार में मल्टीपल भी तो बदल सकते हैं ना, अगर मल्टीपल बदलता है बंदा, अगर बंदा मल्टीपल बदलता है तो यहां पर आप क्या करो, इंसर्ट इनटू करो, मेरे टेबल का क्या नाम है ये वाला, ठीक है। और इसमें इसमें आपको क्या करना, आईडी को छोड़ के सभी पास करने हैं। मतलब आप इसके अंदर ओल्ड एम्प्लॉय नेम भी बताओ, ठीक है, ये थोड़ा हैवी हो गया वैसे, हाँ, और न्यू एम्प्लॉय नेम भी बताओ, ठीक है। उसके बाद ओल्ड अंडरस्कोर एड्रेस भी बताओ, उसके बाद न्यू अंडरस्कोर एड्रेस भी बताओ, उसके बाद ओल्ड अंडरस्कोर, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है ना, सैलरी बताओ, उसके बाद न्यू अंडरस्कोर सैलरी, उसके बाद ओल्ड अंडरस्कोर एज, के बाद अंडरस्कोर एज, ओल्ड डिपार्टमेंट और न्यू डिपार्टमेंट। अब मैसेज क्या देंगे, मैसेज, ये हो गया। इसमें मुझे इंसर्ट कराना है, ये तो जस्ट टेबल का नाम किया, इसमें क्या इंसर्ट कराना है, वैल्यूज, और वैल्यूज यहां बताना पड़ेगा कि ओल्ड एम्प्लॉय नेम कहां से मिल जाएगा, ओल्ड डॉट एम्प्लॉय नेम से मिल जाएगा, न्यू एम्प्लॉय कहां से मिलेगा, न्यू डॉट एम्प्लॉय नेम से मिलेगा, ये बात क्लियर है। ओल्ड एड्रेस कहां से मिलेगा, ओल्ड डॉट एड्रेस से मिलेगा, न्यू कहां से मिलेगा भाई, न्यू डॉट एड्रेस से मिलेगा। उसके बाद सैलरी, ओल्ड कहां से मिलेगी, ओल्ड डॉट सैलरी से मिलेगी, न्यू कहां से मिलेगी, न्यू डॉट सैलरी से मिलेगी। एज कहां से मिलेगा, ओल्ड डॉट एज से मिलेगा, और न्यू कहां से मिलेगा, न्यू डॉट एज से मिलेगा, ये क्लियर है। उसके बाद डिपार्टमेंट कहां से मिलेगा, ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट, और न्यू कहां से मिलेगा, न्यू डॉट डिपार्टमेंट। और मैसेज में लिखेंगे मल्टीपल डिटेल्स चेंज्ड, ठीक है, चेंजेस या चेंज्ड, ठीक है, मल्टीपल डिटेल्स चेंज्ड, ठीक है, ये बात क्लियर है। ये कब, जब इसमें से कुछ भी एक बार मेरा चल जाए, ये है ना, ये कंडीशन है कि नहीं है भाई। अगर ऐसा होता है तो ये काम करो, ये तो ये इसका इफ है, और अगर कुछ भी चेंज नहीं करता है बंदा, ये भी तो बताना है, हाँ कुछ चेंज नहीं करता तो कुछ इंसर्ट मत करो, अरे कुछ बताना थोड़ी ना, तो यहां सीधा क्या कर दो, एंड इफ कर दो, क्या कर दो, एंड इफ कर दो, ये बात क्लियर है, ठीक है। और यहां पर ये टर्मिनेटर लगा दो। कुछ ये क्वेरी बनी है भाई, थोड़ी सी हैवी बनी है,
ये क्वेरी, ठीक है, यहां से लेकर के ये यहां तक की क्वेरी है, ठीक है। नोटपैड, ये इतनी बड़ी क्वेरी है, ये सही है। थोड़ा एक बार ट्राई करना, समझना। और अभी तो जस्ट ये टच है, कंपनी में आप जाओगे तो इससे बड़ी बड़ी लिखना। कब, अगेन मैं बता रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट पे नहीं, डेवलपर पे, ठीक है। इसे रन किया मैंने, ये सक्सेसफुली बन गया मेरा। अंकित क्लियर है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, अभी तो अभी से चेक करेंगे, ये तो अभी आया है ना, ठीक है। अब इसमें फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें 15 एम्प्लॉयज हैं टोटल, एक नया इसमें कुछ इंसर्ट करना नहीं है मुझे, अपडेट करना है। क्या करना है, अपडेट करना है। ये बात क्लियर है ना अंकित, ध्यान से देखना है इधर, ठीक है। जो मेरा डिटेल मेंटेन करने वाला है वो कौन सा क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार वाला, यही है ना, जो डिटेल मेंटेन करता है। क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं है। अब मैं किसी एम्प्लॉय को अपडेट कर रहा हूं, मैं किसे अपडेट करूं, मैं अपडेट कर रहा हूं गौरव को, एम्प्लॉय नंबर 15 को, ठीक है। अपडेट, अपडेट मैंने किया, एम्प्लॉय डिटेल्स सेट किया मैंने। क्या चेंज करना है, अभी एक ही इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, इसको एम्प्लॉय नेम, हाँ एम्प्लॉय नेम को मैंने कर दिया गौरव वर्मा, है गौरव वर्मा, ये क्लियर है, गौरव कुमार वर्मा। अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। गौरव कुमार वर्मा वेयर EID इज इक्वल्स टू 15, अरे ऐसे ही होगा ना। ये रन किया, अपडेट हो चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, चेक करेंगे ये क्या बन चुका है, गौरव कुमार वर्मा। मेंटेन वाले पे मैं आया, यहां देखिए दो दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। नहीं नहीं, ये जिसका मुझे डाउट था वही है, अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन है, क्वेरी मेरा ट्रिगर है, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है, ध्यान से देखिए, ये दो इंफॉर्मेशन इसलिए है, ठीक है। और एक चीज हमसे यहां पर मिस हो गया इस ट्रिगर में, कि आईडी तो मुझे पता लग रहा है, लेकिन किस एम्प्लॉय का बदला है ये हमने स्टोर नहीं किया। जैसे एम्प्लॉय नेम कर लिया, एम्प्लॉय नेम एड्रेस, लेकिन किस एम्प्लॉय पे बदला है ये नहीं किया है ना हमने। एम्प्लॉय पे भी तो हमें पता होना चाहिए था। अरे बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रिगर को मैं अभी चेंज करूंगा, लेकिन देखिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गया, गौरव है। यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां जो पहला वाला चल रहा है, क्या न्यू एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, एड्रेस बदला नहीं, सैलरी बदली नहीं, सैलरी बदली नहीं, यहाँ ओल्ड एज, न्यू एज, डिपार्टमेंट बदला, डिपार्टमेंट बदला, नेम बदला नहीं, यहां पर कुछ नहीं, ये मतलब डेट बता रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन, ये जो हमने ये वाला क्वेरी लिखा था, ये कब, जब मल्टीपल चलता है, ये क्लियर है ना, तब के लिए हमारा। अरे कोई डाउट तो नहीं, जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमारे चेंज होते हैं, तो जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन चेंज होते हैं तो यहां पर क्योंकि इसमें एक भी चल जाए, नहीं नहीं ये दोनों नहीं दिखा रहा है, ये क्योंकि ये क्वेरी भी तो चल पा रही है ना मेरी। इसमें देखो ये बता, हाँ इसमें दोनों बता रहा है कि गौरव कुमार वर्मा, ओल्ड एड्रेस क्या था दिल्ली, नया क्या है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओल्ड सैलरी कितनी, न्यू कितनी है, ठीक है। ओल्ड एज कितना है, ठीक है। यह आईटी डिपार्टमेंट था और अभी भी आईटी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ मल्टीपल की बजाय यहां पर मैं बोल देता हूं डिटेल चेंज्ड, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक तो ये चेंज करना है मुझे इसमें, और दूसरा क्या बदलना है नरेंद्र भाई, कि किस एम्प्लॉय आईडी का चेंज हुआ है। तो यहां पर ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल में मुझे एक और इंफॉर्मेशन ऐड करना है, क्या, एम्प्लॉय आईडी। और एम्प्लॉय आईडी कभी चेंज नहीं होगी, वो यूनिक ही रहेगी, और नॉट नल रहेगी, और इंटीजर पे रहेगी। अरे ये बात क्लियर है ना, ठीक है। इस टेबल को वापस से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप हो गया। इस टेबल को वापस से हमने बना दिया, ये बात क्लियर है। ट्रिगर को वापस से क्या करें भाई, ड्रॉप ट्रिगर। क्यों करें ट्रिगर को ड्रॉप, क्योंकि ट्रिगर दोबारा बनाएंगे। नरेंद्र भाई क्लियर है, ट्रिगर ड्रॉप हो गया, है ना। अब ये ट्रिगर दोबारा बनाएंगे। अब जब ये ट्रिगर बना रहे हैं तो ये बताना है का चेंज हो रहा है, तो एम्प्लॉय आईडी भी लेना है। क्या करना है मुझे, एम्प्लॉय हर एक में लिखना है,
और एम्प्लॉय कहाँ से मिल जाएगा, ओल्ड ले लो या न्यू ले लो, क्योंकि एम्प्लॉय बराबर ही है, तो ओल्ड डॉट ईआईडी डॉट ईआईडी, ये आईडी यहाँ भी ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना है, और यहाँ पर बताना है कि ओल्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ऊपर से तो नहीं गया? हाँ उसके हिसाब से बताता हुआ चलेगा, एम्प्लॉय आईडी पे है ये, ठीक है। हाँ आईडी और ओल्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर भी ओल्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी, और इन सब में मुझे क्या बताना है, एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर भी ओल्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी। अरे हर एम्प्लॉय आईडी का दो दो रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करेगा, ठीक है। चलिए ये मेरा ट्रिगर बन गया, एम्प्लॉय डिटेल्स मैंने चेक किया सही है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार चेक किया, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और इस 15वें पे जो है गौरव कुमार, उसे मैं गौरव हूँ, क्या बना रहा हूँ, गौरव मिश्रा। ध्यान से देखना, डुप्लीकेट एंट्री, अच्छा मुझे अपडेट करना था, डुप्लीकेट हो रहा है, एक मिनट रुको, इसके अंदर कोई डिटेल तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, ओल्ड एंड एक मिनट रुको, अब स्टेबल ड्रॉप था ना, ट्रिगर भी मैंने ड्रॉप स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल को किसी और को बदल देते हैं, 14 वाले को कर देते, ठीक है। हाँ जी, इसमें जी क्लास तो हो रही है, 14 वाले को मैंने क्या किया, गौरव मिश्रा कर दिया। ये रन क्या एंट्री फॉर की, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की, अच्छा अच्छा मैं समझ गया समझ गया समझ गया। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ से यूनिक हटा दो, ठीक है। ये इसीलिए हो रहा है कि दो दो बार हमारा चल रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। ये हमारा ये बन गया, ये क्रिएट हो गया, हाँ अब चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो मेरा 15वां डिटेल है, इसे मैं क्या बना रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट हो गया, और यहाँ मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए 15वां वाला क्या बन चुका है, गौरव मिश्रा, और यहाँ मैंने चेक किया तो देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन अब प्रॉपर आ चुका है मेरे पास, अब सारा इन्फॉर्मेशन इधर देखिए सही तरीके से। 15वां गौरव कुमार वर्मा, क्या बना है ये, गौरव मिश्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, नेम चेंज, ये बता रहा है ना यहाँ पर, और ये दूसरा डिटेल क्या कर रहा है, ये कि कुछ बदला है, ये इसीलिए क्योंकि जब मल्टीपल बदलेगा तब ये एक्टिव होगा, ध्यान रखना। जैसे इसी 14 वाले का मैं एम्प्लॉय नेम एंड यहां पर मैं दूसरा मैं यहां पर बोल देता हूं एज को मैं कर देता हूं 50, ठीक है। कहां पर, वेयर 14 है ये, और इसे मैं बता देता हूं अजय नारंग, क्या बना दिया मैंने, अजय नारंग। ये क्लियर है, ये रन किया, और अब मैंने यहां पर चेक किया तो ये देखिए अब ये मुझे बता देगा 14 वाला कौन है, अजय नारंग। अब यहाँ ये जो मेंटेन है ना, यहाँ पर देखिए ये मुझे बता रहा है इंफॉर्मेशन, इधर ध्यान से देखिए, हाँ वो संजीत ही तो आएगा ना, संजीत किस में बदल चुका है, अजय नारंग में। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है दोनों चीज चली है, एक तो नेम भी बदला है, और दूसरा यहाँ दूसरा क्या बता रहा है यहाँ पर मुझे, संजीत के साथ साथ देखो क्या बदला है उसका, एज। तो यहाँ पर देखिए एज का भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये दो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है इसको। हाँ नहीं, अगर मल्टीपल हो रहा है तो नीचे वाला रिकॉर्ड आ रहा है, और अगर सिंगल हो रहा है तो ऊपर वाला रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। ये दोनों को स्टोर करना, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना पड़ गया इसमें। तो ये कौन सा था मेरा, बिफोर अपडेट। इसको जानबूझ के मैंने ट्रिकी दिखाया, इजी रख सकता था ये एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए एक बार ट्राई करना, ठीक है, कोशिश करना ये हो जाए। ईशा थोड़ा बहुत समझ में आया, हेलो, जी सर, हाँ जी थोड़ा सर, बहुत सारा आया समझ समझ आया। में, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, जैसे ये क्वेरी लिखा है इससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि भाई आप इस लेवल का क्वेरी एटलीस्ट लिख सकते हो, समझ सकते हो। और एडवांस टॉपिक चल रहा है तो एडवांस लगना भी चाहिए, एडवांस जैसा,
एडवांस इजी लगेगा तो फिर एडवांस कैसा हुआ, ठीक है, राइट। तो ये आपने परफॉर्म किया और देखिए सारा मेंटेन है कि नहीं है रिकॉर्ड। अब मेरे को चेक करना है कि ये बंदा, लास्ट क्वेरी आज का, जी कि सर। क्या कभी एम्प्लॉय आईडी 14 में कुछ चेंजेस आए हैं या कभी 15 में कुछ चेंजेस आए हैं। तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये बंदा मेरे पास कंपनी में आया और मैंने यहां पर बोल दिया वेयर ई आई डी इज इक्वल टू क्या 15। 15 में जितने आज तक चेंजेस हैं वो सारा यहाँ बता देगा। और यहाँ क्या बता रहा है कि आपने 17 यानी 5:43 17 सेकंड पे आपने अपना क्या बदला था, नेम बदला था। पहले क्या था, गौरव कुमार वर्मा, बाद में क्या किया आपने, ये बात है कि नहीं, सही है। एम्प्लॉय नंबर 14 आया, एम्प्लॉय नंबर 14, तो उसका हमने बता दिया। ये बीच वाला क्वेरी इग्नोर करना, ये गलती से चल गया था। संजीत था, संजीत किस में बन गया था, अजय नारंग में बन गया था। तो उसने क्या चेंज किया था अपना, यहाँ पर नेम चेंज किया था, ये बात क्लियर है। और एक बार एज भी चेंज हुआ था 20 से 22 से 50, तो इसीलिए एक एज चेंज की इंफॉर्मेशन, अच्छा दो चीज बदली है ना उसमें, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ओल्ड नेम में नथिंग यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने नेम नहीं बदला था इस बार। तो ऐसे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है यहाँ पर और इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूं ऑफ रिकॉर्डिंग।